हर व्यक्ति अपनी बचत को, अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां से उसे अच्छा खासा रिटर्न तो मिले ही, साथ में उसका पैसा भी 100% सुरक्षित रहे। अगर आपकी चाहत भी कुछ ऐसी ही है तो फिर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहिए। इसे सामान्य भाषा में डाकघर की एफडी भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के एक नहीं बल्कि कई कई फायदे हैं। इसमें आप कम पैसों से निवेश शुरू कर सकते हैं। पैसा लगाने की इसमें आपको कई अवधियां मिल जाती हैं, अर्थात कई टाइम पीरियड इसमें आपको मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी कई तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट भी उनमें से एक है। इससे आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए होती है। इसमें 4 साल के लिए कोई भी स्कीम नहीं होती है। टेन्योर के हिसाब से इनका ब्याज जो है, इनकी ब्याज दर भी अलग अलग होती है। मौजूदा समय में टाइम डिपॉजिट पर मिलने वाला अधिकतम ब्याज 7.5% है, जो कि 5 साल की एफडी पर आपको मिलता है। टीडी में आप न्यूनतम निवेश राशि जो है 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और इसमें अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है। आप जितने भी चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंटों को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। मान लीजिए आपने टीडी का एक अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें आप टीडी में और पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आप पहले से खोले गए टाइम डिपॉजिट अकाउंट में और पैसा जमा नहीं करा सकते। उसके लिए आपको एक अलग से खाता खुलवाना होगा और इस तरह से आप टीडी में निवेश कर पाएंगे। लेकिन एक बार आप टीडी में रकम निवेश कर देते हैं, उसके बाद यदि आपको इस अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज कराने की कोशिश करते हैं, आपको अगर जरूरत पड़ जाती है तो इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। प्री मैच्योर क्लोज करने पर आपको टीडी अकाउंट में यानी कि टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में कितना नुकसान होता है, आइए जानते हैं। आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को जो है जमा की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी हालत में आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अगर आप इसको बंद करवाते हैं तो आपको जो है अपने निवेश पर टीडी का ब्याज न मिल करके आप पोस्ट ऑफिस का जो बचत बैंक खाता होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसके हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर केवल 4% के हिसाब से ही ब्याज मिल रहा है। वहीं अगर 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी को जो है आप 1 साल के बाद भी बंद कराते हैं तो आपको टाइम डिपॉजिट पर लागू जो मौजूदा ब्याज दर है उससे 2% ब्याज काट करके आपको रिफंड मिलेगा, अर्थात आपको 2% ब्याज की पेनल्टी इस पर देनी होगी। यानी कि अगर आपको 6.9% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है तो आप 1 साल के बाद अगर इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं इस टीडी अकाउंट को, तो आपको 6.9 की बजाय 2% कम करके 4.9 के हिसाब से ही आपको ब्याज मिलता है। और यदि आप 7% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है और इस खाते को आप प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो इसमें से 2% पेनल्टी के रूप में काट लिया जाएगा, अर्थात आपको केवल 5% ही इस पर ब्याज मिलेगा। और अब 5 ईयर टीडी को नए नियमों के हिसाब से 4 साल से पहले किसी भी हालत में आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते हैं। और यदि हम 4 साल के बाद भी इसको 5 साल से पहले, 4 के बाद और 5 से पहले भी प्री मैच्योर बंद करवाते हैं, तब भी हमें सिर्फ बचत बैंक खाते का ही ब्याज मिलता है जो कि 4% है। इसलिए जब भी आप 5 ईयर टीडी कराएं उससे पहले सोच समझ करके आप 5 ईयर टीडी में पैसा निवेश करें, क्योंकि यह 4 साल से पहले किसी भी हालत में इस अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता। 4 साल से पहले यह खाता प्री मैच्योर क्लोज नहीं हो सकता है। 4 साल के बाद भी आपको जो है 4 और 5 साल के बीच में यदि इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो केवल बचत बैंक खाते का साधारण ब्याज ही आपको मिलता है। इससे आपको ब्याज का काफी नुकसान हो सकता है। आइए अब जानते हैं वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है इसकी ब्याज दर क्या क्या है। 1 वर्षीय खाते पर आपको 6.9% जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह 2 ईयर टीडी पर जो 2 वर्षीय खाता है उस पर आपको 7% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि आप 3 ईयर टीडी में अपना पैसा जमा कराते हैं तो उस पर आपको 7.1% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 वर्षीय टीडी खाते पर आपको 7.5% यानी कि 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंड होती है, परंतु इसका भुगतान जो है आपको हर साल यानी कि सालाना किया जाता है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से जुड़ी अन्य खास बातें। अकाउंट खोलते समय जो भी ब्याज दर होगी, अकाउंट की अवधि पूरी होने तक आपको वही ब्याज दर उस खाते पर मिलती रहेगी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपके निवेश पर ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर होगी, लेकिन यह ब्याज इकट्ठा होकर आपके पास, आपके खाते में जो है 1 साल के अंत में आपके खाते में जुड़ जाएगा या फिर आपके बचत बैंक खाते में आपको इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो कि भारतीय हो टीडी अकाउंट ओपन करवा सकता है। एनआरआई को इस स्कीम में निवेश करने की अनुमति नहीं है। आप अपने माइनर बच्चे के नाम भी यह खाता खोल सकते हैं। माइनर बच्चे के नाम उसके माता पिता या उसके गार्जियन की ओर से यह खाता खोला जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का खाता भी उसके माता पिता या गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है।
10 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका बच्चा जो अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है और जो पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी रखता है, वह अपना खाता खुद से संचालित कर सकता है, वह खुद के नाम से एक खाता खुलवा सकता है। अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जमा किए गए पैसों पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में पोस्ट ऑफिस की टीडी के अलावा भी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम या म्यूचुअल फंड में जो इकट्ठा आप लमसम अमाउंट जमा कराते हैं। इसमें लगभग जो है 25% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में यदि आप लमसम अमाउंट जमा करते हैं तो उसकी भी एवरेज रिटर्न आपको 12 से लेकर के 15% के आसपास देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला फार्मूला लागू होता है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम समय में दुगना या तिगना या 4 गुना भी हो सकता है, परंतु इसके साथ ही आपका पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। जिन लोगों के पास बहुत अधिक पैसा होता है और जो लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं तथा रिस्क लेने में माहिर होते हैं, उन लोगों के लिए शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है। शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट उन लोगों के लिए है जिनको या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास लोगों को अपनी जीवन भर की मेहनत करके जो हम थोड़ा पैसा अपने खून पसीने की कमाई से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और अब इस पैसे को हम कहीं सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई डूबने का पूरा खतरा रहता है। उन लोगों के लिए जो है सरकारी निवेश स्कीम ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर आपका पैसा सेफ सुरक्षित भी रहता है और आपके पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। आप यदि अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई को बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं और बदले में एक अच्छी खासी रिटर्न भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टीडी या जिसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। और यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप खतरों से खेलने में सक्षम हैं, उसकी हिम्मत रखते हैं, तो आप अधिक रिस्क लेकर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि टीडी स्कीम में कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर मैच्योरिटी पर कुल कितनी राशि हमें वापस मिलती है, तथा साथ हम यह भी देखेंगे कि किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर वही राशि आप अगर उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद कुल कितनी रकम वापस मिलती है। आइए अब इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का उदाहरण लेते हैं। यदि हम 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के बाद हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलती है। और यदि उसी रकम को यानी कि 1 लाख रुपए को यदि हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के बाद कुल हमें कितनी रिटर्न वापस मिलती है। म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ईयरली एवरेज रिटर्न जो 12% के हिसाब से ली गई है, जो कि अनुमानित है। यदि हम पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी में 6.9% के हिसाब से निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 1,07,81 रुपये वापस मिलते हैं। और 1 लाख रुपये को म्यूचुअल फंड में 12% की अनुमानित रिटर्न के हिसाब से अगर निवेश करते हैं तो 1,12,000 रुपये वापस मिलते हैं। इसी तरह से 2 ईयर टीडी में 7% के हिसाब से 1,14,372 रुपये वापस मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में यदि निवेश करते हैं 2 साल के बाद 1,25,440 रुपये वापस मिलेंगे। इसी तरह से 3 ईयर टीडी में 7.1% के हिसाब से हमें 1,21,873 रुपये वापस मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में यदि निवेश करते हैं तो 12% के हिसाब से 1,40,493 रुपये वापस मिलेंगे। और इस तरह से अगर 5 साल के लिए हम 7.5% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की टीडी में निवेश करते हैं तो हमें 1,38,570 रुपये वापस मिलेंगे। और इसी रकम को 1 लाख को यदि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें 1,76,234 रुपये वापस मिलने की संभावना होती है। पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट में किए गए निवेश की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। इसमें जमा किया गया पैसा तथा उस पर निर्धारित दर से जो ब्याज की गारंटी भारत सरकार की होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश की कोई भी गारंटी नहीं होती। दिखाई गई रिटर्न सिर्फ अनुमानित है। जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड पूरी तरह से शेयर मार्केट पर डिपेंड है और यदि कभी शेयर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूबने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद अब आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। भारत सरकार की टर्म डिपॉजिट स्कीम में, जहां पर आपका पैसा 100% सुरक्षित है और आपको जो है 100% एक सुनिश्चित रिटर्न की गारंटी भारत सरकार देती है और आपका पैसा डूबने का भी इसमें कोई खतरा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट हैं, जहां आपको हाई रिस्क के साथ हाई बेनिफिट, हाई प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना होती है, लेकिन साथ ही आपका पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा यह वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, भारत सरकार की किसी स्कीम में या फिर शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।